बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अल्फाज से सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देखें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, एक बाइनोमियल और दूसरा नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल का मतलब है टू, बाई का मतलब बायो या केमिस्ट्री में जहां भी आए इसका क्या मतलब होता है, दो चीजों की बात हो रही है, यानी टू की बात हो रही है। नोमेनक्लेचर का मतलब है नेम। इसका मतलब है अगर अल्फाज से ही कोई चीज ड्राइव करें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से मुराद है कोई ऐसी चीज होगी, कोई ऐसा नाम होगा जो कितने नामों पर मुश्तमिल होगा, उसके कितने हिस्से होंगे, दो हिस्से होंगे। तो ऐसे हिस्से को या ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑफ गिविंग, जिसके अंदर हम नाम देते हैं। ऑफ गिविंग कौन सा नाम, साइंटिफिक नाम। ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, ऐसा सिस्टम जिसमें हम जानदारों को कौन सा नाम देंगे, साइंसी नाम देंगे। ऐसे सिस्टम को मैं क्या नाम दूंगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दूंगा। अब ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई क्योंकि बाइनोमियल से मुराद क्या था, दो। टू का तो हमने यहाँ जिक्र नहीं किया, तो जब तक आप एक इसका हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है, ये जो सा साइंसी नाम है, ये साइंसी नाम कंसिस्टेड होगा, द साइंटिफिक नेम कंसिस्टेड, मुश्तमिल है, ऑन टू नेम्स, ऑन टू नेम्स, टू नेम्स। फर्स्ट नेम कौन सा होगा, फर्स्ट नेम इज जेनेरिक, यानी जीनस से लिया जाएगा। और सेकंड नेम कौन सा होगा, सेकंड नेम इज स्पीशी नेम, स्पीशी नेम। यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम जानदारों को कौन सा नाम देंगे, साइंसी नाम देंगे। और ये साइंसी नाम कितने नामों पर मुश्तमिल होगा, दो नामों पर मुश्तमिल होगा। और वो दो नाम कौन कौन से होंगे, पहला नाम होगा जीनस का, जीनस का यानी कि पहला नाम जीनस से लिया जाएगा, जेनेरिक नेम होगा। और दूसरा नाम स्पीशीज से लिया जाएगा, यानी स्पीशी नेम होगा। तो ये दोनों नामों को जब हम मिला के किसी भी स्पीशी को, किसी भी जानदार को जब साइंसी नाम दे देंगे तो ऐसे तरीकेकार को मैं क्या नाम दूंगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दूंगा। कहता है सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर स्वेडिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था कार्ल लिनियस। इसने सबसे पहले बाइनोमियल डिस्कवर, इसने सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को क्या किया, डिस्कवर किया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम जानदारों को कौन सा नाम देते हैं, साइंसी नाम देते हैं। और ये साइंसी नाम कितने नामों पर मुश्तमिल है, दो नामों पर मुश्तमिल है। पहला नाम जीनस से लिया जाएगा और दूसरा नाम किससे लिया जाएगा, स्पीशी से लिया जाएगा। और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला सिस्टम किसने दरियाफ्त किया, कार्ल लिनियस ने दरियाफ्त किया। किसने दरियाफ्त किया, कार्ल लिनियस ने सबसे पहले दरियाफ्त किया। अगर मिसाल इसकी देखें तो आप जानते हैं कि इंसान, सबसे पहले अपनी बात करें इंसान, जिसको इंग्लिश में ह्यूमंस कहते हैं, इंसानों को उर्दू में इंसान कहते हैं या आदमी कहते हैं, मैन को या वुमेन कहते हैं, औरत को, तो कलेक्टिवली इसको कहते हैं इंसान। तो इंसान को अगर हम कौन सा नाम दें, साइंसी नाम दें, और ये साइंसी नाम कितने नामों पर मुश्तमिल हो, दो नामों पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे सिस्टम को मैं क्या नाम दे दूंगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो याद रखिएगा ह्यूमन, इसका अगर साइंटिफिक नेम देखें, इसका साइंसी नाम देखें तो इसका साइंसी नाम है होमो सैपियन, होमो सैपियंस। इसका मतलब है ये साइंसी नाम है होमो सैपियन। और ये साइंसी नाम कितने नामों को मुश्तमिल है, दो, एक होमो और एक सैपियन। ये होमो जोन्स है, ये कौन सा नेम है, जेनेरिक नेम है, जीनस से लिया गया है। और ये सैपियन कौन सा नेम है, ये स्पीशीज से लिया गया। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हमने एक आम जानदार को कौन सा नाम दिया, साइंसी नाम दे दिया, ऐसे सिस्टम को मैं क्या नाम दूंगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अलावा अगर ओनियन की बात करें, प्याज की,
ओनियन की बात करें तो ओनियन का साइंसी नाम है एलियम सीपा। एलियम सीपा, इसका मतलब है एलियम जोन सा वो वर्ड जीनस से लिया गया और सीपा जोन सा वो किससे लिया गया, स्पीशीज से। ये कलेक्टिवली एक साइंसी नाम है और इस साइंसी नाम को इस साइंसी नाम के सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम देते हैं। अब हमने ये तो सीखा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम साइंसी नाम देंगे जो कि दो नामों पर मुश्तमिल होगा, जीनस पर, स्पीशीज पर। अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो किन रूल्स के तहत हम किसी भी जानदार को साइंसी नाम देंगे, तो हम देखते हैं कि वो रूल्स कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं उन रूल्स की जिन रूल्स के तहत हम किसी भी जानदार को साइंसी नाम देंगे। तो सबसे पहला जो सा रूल है जिसके तहत साइंसी नाम दिया जाता है, जिसको नजर में रखा जाता है साइंसी नाम देते वक्त, तो वो रूल है, कहता है दी साइंसी नेम, साइंटिफिक नेम मस्ट बी टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। साइंसी नाम हमेशा देते वक्त जो सा वो वर्ड होगा वो कहाँ से चूज किया जाएगा, लतीनी जुबान से चूज किया जाएगा। ना अंग्रेजी, ना उर्दू, ना पंजाबी, किसी जुबान से नहीं दिया जाएगा। वो अल्फाज का ताल्लुक कौन सी जुबान से होगा, लैटिन लैंग्वेज से होगा। ये पहला रूल है। इसके अलावा अगर आप लैटिन लैंग्वेज के अलावा कोई और जुबान को इस्तेमाल करके साइंसी नाम देंगे तो उसको ट्रू नाम कंसिडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो सा सेकेंड रूल है, कहते हैं साइंटिफिक नेम must have two parts। साइंसी नाम के हमेशा कितने हिस्से होने चाहिए, दो हिस्से होने चाहिए। पहला जो सा हिस्सा हो वो आपने पढ़ा, पहला हिस्सा कहाँ से हो, जीनस से हो, और दूसरा जो सा हिस्सा हो वो कहाँ से हो, स्पीशीज से हो। साइंसी नाम जब भी आप किसी भी स्पीशी को साइंसी नाम देंगे तो वो साइंसी नाम के कितने हिस्से होने चाहिए, दो। पहला हिस्सा जीनस का नाम होना चाहिए, दूसरा हिस्सा किसका नाम होना चाहिए, स्पीशीज का होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो सा रूल है, कहता है दी जेनेरिक नेम is write with capital letter than species name। जब भी आप साइंसी नाम लिख रहे होंगे तो साइंसी नाम में जो सा जीनस का नाम है उसका जो सा पहला लफ्ज है वो बड़ा लिखेंगे, बकाया स्पीशीज का जो से अल्फाज हैं वो सारे के सारे क्या लिखेंगे, छोटे लिखेंगे। अगर इधर मैं आपके सामने मिसाल लिखूं तो हमने देखा कि ह्यूमन का साइंसी नाम कौन सा है, होमो सैपियन। तो मैं अगर लिखूं तो ये मैंने जीनस का नाम का जो सा पहला लफ्ज है वो बड़ा लिखा, बकाया सारे अल्फाबेट्स कौन से, छोटे। जबकि स्पीशीज का सैपियन, जबकि स्पीशीज का जो सा पहला लफ्ज है वो मैंने बड़ा नहीं लिखा। तो ये तीसरा रूल है कि जब भी आप नाम साइंसी लिखेंगे सबसे पहले वो लतीनी जुबान से होगा। दूसरा रूल हमने देखा कि इसके दो हिस्से होंगे, पहला जीनस का, दूसरा स्पीशीज का। तीसरा हमने रूल देखा कि ये जो सा जीनस का नेम होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और स्पीशीज का जो सा नेम होगा वो कैपिटल लेटर से नहीं लिखा जाएगा। इसके अलावा जो सा चौथा रूल है, कहते हैं हैंड रिटन के वक्त जब हम कॉपी पर लिख रहे हैं साइंसी नाम, हैंड रिटन जब आप खुद से साइंसी नाम लिख रहे हैं तो इसको अंडरलाइन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अंडरलाइन। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, हाथ से लिखा, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, अंडरलाइन कर दूंगा। ऊपर इसके लाइन खींच दें या नीचे खींच दें, इसको क्या किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा, अंडरलाइन किया जाएगा। ये कौन सा रूल है, चौथा। इसके अलावा पांचवा, अगर आप कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, अब अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, उसका प्रिंट निकालना है, तो तब साइंसी नेम को क्या लिखा जाएगा, इटैलिक्स में लिखा जाएगा। कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, इटैलिक लैंग्वेज में। अब इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइंसी नेम लैटिन जुबान का है और इधर इटैलिक्स में, तो वो चूज हमेशा लैटिन जुबान से किया जाएगा, यानी लतीनी अल्फाज को साइंसी नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि हम प्रिंट कर रहे होंगे कंप्यूटर पे तो या तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखेंगे या उसको कौन सी जुबान में लिखेंगे, इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखेंगे। और लास्ट जोन सा रूल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ये साइंटिफिक नेम जोन सा है, साइंटिफिक नेम मस्ट बी यूनिक। साइंसी नाम हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। ये नहीं कि आपने किसी कॉमन आम सी चीज का नेम उठा के किसी भी जानदार को उस वो नाम जो सा साइंसी नाम दे दिया, इस तरह नहीं होगा। वो यूनिक नेम होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने ओनियन को एलियम सिपा का नाम दिया,
तो ये LEMC एक यूनिक नेम था, आपने इससे पहले नहीं सुना हुआ। तो इसका मतलब हमेशा साइंसी नेम कौन सा होगा, यूनिक होगा। तो अगर मैं दोबारा आपके सामने ये 6 के 6 रूल्स दोहराऊं तो मैं कहूंगा कि पहले रूल में हमने देखा कि साइंसी नाम कौन सा होगा, ये जो सा साइंसी नाम है ये कहाँ कौन सी लैंग्वेज से लिया जाएगा, लतीनी जुबान से लिया जाएगा। और दूसरा जो ये जो सा साइंसी नाम है इसके कितने हिस्से होंगे, 2 हिस्से होंगे, पहला जीनस का नाम होगा, दूसरा किसका नाम होगा, स्पीशीज का। और तीसरे में देखा कि जब हम लिखेंगे साइंसी नाम को तो जीनस का जो सा पहला लफ्ज है वो बड़ा लिखेंगे, जबकि स्पीशीज का जो सा ये लफ्ज है इसको क्या लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। उसके अलावा हमने चौथा रूल देखा, हमने कहा जब भी हम साइंसी नाम लिख रहे होंगे तो उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ऊपर या नीचे लकीर ठहर लेंगे। कंप्यूटर पे लिख रहे होंगे, 5वां रूल, कंप्यूटर पे लिख रहे होंगे तो उसको कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, इटैलिक्स लैंग्वेज में लिखेंगे। और हमेशा साइंसी नाम अब जब चूज करेंगे, किसी भी जानदार को साइंसी नाम देंगे, वो साइंसी नाम क्या होगा, यूनिक होगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की तारीफ देखने के बाद, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से मुराद है किसी भी जानदार को साइंसी नाम देना, और वो साइंसी नाम 2 नामों पर मुश्तमिल होगा, जीनस का नाम और स्पीशीज के नाम पर मुश्तमिल होगा। इसको हमने नाम दिया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और हमने देखे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के वो कौन से रूल्स हैं जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है किसी भी जानदार को साइंसी नाम देते वक्त। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स और डेफिनेशन को स्टडी करने के बाद हम देखते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की क्या सिग्निफिकेंस है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को बायोलॉजी में इतनी ज्यादा अहमियत क्यों हासिल है। तो सबसे पहली जो सिग्निफिकेंस आपकी किताब में लिखी हुई है, कहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि लोगों के दरमियान, साइंसदानों के दरमियान या मुख्तलिफ कंट्रीज के दरमियान जो सी कम्युनिकेशन है, रवाबित है, उसका तरीक़ेकार प्रोवाइड करता है। कैसे तरीक़ेकार प्रोवाइड करता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो वर्ड यूज किया जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो वर्ड यूज किया जाता है, किस लिए, साइंटिफिक नेम देने के लिए ऑर्गेनिज्म को। उसका ताल्लुक कौन सी जुबान से होता है, उसका ताल्लुक हमने पढ़ा रूल्स के अंदर, उसका ताल्लुक होता है लैटिन लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से होता है, लतीनी जुबान से, लैटिन लैंग्वेज से। यानी कि किसी भी जानदार को जब साइंसी नाम दिया जाएगा तो जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, चूज किया जाएगा, उस लफ्ज का ताल्लुक कौन सी जुबान से होगा, लैटिन लैंग्वेज से होगा। और ये लतीनी जुबान जो सी है, इसकी ये खासियत है कि ये नो कंट्री, किसी भी कंट्री में यूज नहीं हो रही। कोई भी कंट्री के जो से लोग हैं वो ये लतीनी जुबान इस्तेमाल नहीं करते। तो ये एक यूनिक लैंग्वेज है। इस यूनिक लैंग्वेज के होने की वजह से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को एक सिग्निफिकेंस मिली। और वो सिग्निफिकेंस क्या मिली कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लोगों के दरमियान, साइंसदानों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने की वजह बनी। यानी कि किसी भी जब जानदार को साइंसी नाम दिया जाता था तो वो लफ्ज जो सा था वो लतीनी जुबान से चूज किया जाता था। तो लतीनी जुबान से जब लफ्ज चूज किया जाता था तो वो सबके लिए नया होता था। सब जो से साइंसदान है उनके लिए एक जैसा लफ्ज होता था, चाहे वो उनका ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज से है, चाहे वो अरेबिक है, चाहे वो उर्दू बोलते हैं। तो जो सा लफ्ज है वो लतीनी होता है। और लतीनी लफ्ज होने की वजह से तमाम साइंसदानों के लिए एक कम्युनिकेशन का बायस बना, कौन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो ये एक सिग्निफिकेंस है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से साइंसदानों के दरमियान, ममालिक के दरमियान, लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन की वजह बनी। नेक्स्ट जो उनकी मेजर सिग्निफिकेंस है जो आपकी किताब में मेंशन है, कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डिस्कवरी से पहले सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही जानदार के सेम ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट सेट ऑफ नेम, डिफरेंट सेट ऑफ नेम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डिस्कवरी से पहले एक ही जानदार के बहुत से मुख्तलिफ नाम थे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि हम ओनियन को इंग्लिश में ओनियन कहते हैं, इसको उर्दू में प्याज कहते हैं, उर्दू लैंग्वेज में। इसी तरह पंजाबी लैंग्वेज में इसको गंडा कहते हैं, पंजाबी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं, गंडा। इसी तरह इसको बलोची और सराइकी में बैसल और वैसल का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है एक ही जानदार के मुख्तलिफ
नाम थे और जो कि कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम काज करते थे। अब फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश स्पीकर है या फॉर एग्जांपल जिसका ताल्लुक ग्रीक है, ठीक है, जो ग्रीक लैंग्वेज इस्तेमाल करता है या जो स्पेनिश बोलता है, उसको तो ये ओनियन की समझ नहीं आएगी कि इसका क्या नाम है, क्यों, इसके तो डिफरेंट सेट ऑफ नेम है। तो ये कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या दरियाफ्त की गई, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को दरियाफ्त किया गया। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम के मुताबिक ओनियन का जो साइंसी नेम है, ओनियन का जो साइंसी नेम है वो क्या है, एलियम सीपा, एलियम सीपा। इसका मतलब है अब हमने एक जानदार के जो मुख्तलिफ नाम थे, और ये मुख्तलिफ नाम सिर्फ मैंने अभी पाकिस्तान के दोहराए हैं, जब हम इंडिया में जाएंगे, जब हम किसी दूसरे ममालिक में जाएंगे तो इसी एक जानदार के प्याज के मुख्तलिफ नाम होंगे। तो ये कन्फ्यूजन से बचने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सेट को दरियाफ्त किया गया और इसके तहत जानदार को एक साइंसी नाम दिया जाता है जो पूरी दुनिया के लिए काबिल कबूल होता है। जब पूरी दुनिया उसके रिलेटेड स्टडी करते हैं तो उसे एक ही साइंसी नाम से क्या दोहराया जाता है। जिस तरह ओनियन का साइंसी नाम क्या है, एलियम सीपा। इसका जिक्र आप इंग्लैंड में करेंगे, अमेरिका में करेंगे, पाकिस्तान में करेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है, ओनियन की बात हो रही है। यानी कि मुख्तलिफ नामों की कन्फ्यूजन से बचने के लिए किसको दरियाफ्त किया गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दरियाफ्त किया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी अहमियत है किसकी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। नेक्स्ट जो सी तीसरी अहमियत आपकी किताब में डिस्कस है, अभी तक हमने कहा कि सेम एक जानदार के मुख्तलिफ नाम थे, यानी कि एक जानदार है उसके मुख्तलिफ सेट ऑफ नेम है, लेकिन बाजुकात डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ जानदारों का एक ही नाम था, है सेम नेम। पहली कंफ्यूजन हमने क्या पढ़ी कि जानदार एक है, उसके नामों का मुख्तलिफ सेट्स हैं। लेकिन अब हम कंफ्यूजन क्या पढ़ने लगे हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डिस्कवरी से पहले जानदार जो से थे वो काफी ज्यादा थे, लेकिन उनका नाम क्या था, सिर्फ एक था। जिस तरह आपकी किताब में मिसाल डिस्कस है ब्लू बेल की, ब्लू बेल। ब्लू बेल उन पौधों को कहते हैं, उन डोजन पौधों को कहते हैं, यानी दर्जनों फ्लावर्स को कहते हैं या प्लांट्स को कहते हैं, डोजन प्लांट्स को कहते हैं जिनकी शक्ल कैसी होती है, फ्लावर लाइक, जिनकी शक्ल के ऊपर जो से है ना फूल नजर आते हैं, ठीक है। और वो फूल किस तरह के होते हैं, बेल की शक्ल के जो से उनके ऊपर फूल होते हैं। तो ऐसे तमाम जो से पौधे हैं, वो दर्जन पौधे हैं, उन सब पौधों को मिलाकर उन्होंने एक कॉमन नाम दिया हुआ था, और वो नाम क्या था, ब्लू बेल। तो इसका मतलब है ब्लू बेल जो जिसके अंदर काफी ज्यादा पौधे आते हैं जिनकी खसूसियत आपस में डिफरेंट भी हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा पौधों को सिर्फ एक नाम से जाना जाता था, जो कि एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन काज करता था। और इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या दरियाफ्त किया गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दरियाफ्त किया गया। इसके अलावा दूसरी मिसाल जो आपकी किताब में डिस्कस है वो है ब्लैक बर्ड की, ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड यानी काला परिंदा। अब काले परिंदे से आपकी एक तो मिसाल होगी क्रो यानी कौवा, लेकिन क्रो के साथ साथ एक पहाड़ी कौवा रेवन, पहाड़ी कौवे को भी ब्लैक बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब है क्रो के अंदर भी बहुत सी किस्में हैं, पहाड़ी कौवों के अंदर भी बहुत सी किस्में हैं। तो काफी ज्यादा जानदारों को मिलाकर सिर्फ एक नाम से जाना जाता था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की दरियाफ्त से पहले। लेकिन जब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दरियाफ्त किया गया तो हर जानदार को एक मखसूस, एक यूनिक साइंसी नाम दिया गया, जिसकी वजह से स्टडी के अंदर, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कंफ्यूजन से क्या किया गया, बचा गया। और तीसरी जोन सी, लास्ट जोन सी आपकी किताब में सिग्निफिकेंस बताई गई है, कहता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो से वर्ड्स हैं हैव यूनिक साइंटिफिक बेसिस, यूनिक साइंटिफिक बेसिस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, जानदारों को साइंसी नाम देने के लिए, उनकी साइंस के अंदर एक यूनिक बेसिस होती है, यानी कि इससे पहले वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए होते, वो यूनिक होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने ओनियन का पढ़ा,
ऑनियन को हम कहते हैं एलियम सीपा। इसी तरह इंसानों का जो सा साइंसी नाम है उसको कहते हैं होमोसेपियन। इसी तरह पोटैटो का जो सा साइंसी नाम है उसको कहते हैं सोलानम प्यूबिसम। ब्रिंजल का जो साइंसी नाम है सोलानम मेलेंजिना। तो इसका मतलब है ये यूनिक नेम है जो इससे पहले इस्तेमाल नहीं किए गए, तो इसीलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनकी यूनिक साइंसी बेसिस है, ठीक है, जिसको स्टडी करने में, पढ़ने में, एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मदद मिलती है। तो ये सिग्निफिकेंस की वजह से कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से कम्युनिकेशन में मदद मिली, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से मुख्तलिफ जोन से नाम थे एक ही जानदार के उसकी कंफ्यूजन से बचा गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से मुख्तलिफ जानदारों को जो एक नाम से जाना जाता था इस कंफ्यूजन से बचा गया। और इसके अलावा जो उनसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे जो कि कॉमन होते थे उनको यूनिक साइंटिफिक बेसिक दी गई ताकि स्टडी को क्या किया जा सके, आसान बनाया जा सके। तो आज के लेक्चर की अगर मैं समरी करूं, इस लेक्चर को सम अप करूं, तो आज के लेक्चर में हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा। हमने कहा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जिसको कार्ल लिनियस ने दरियाफ्त किया और इस सिस्टम के मुताबिक हम दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जानदारों को साइंसी नाम देते हैं और वो साइंसी नाम दो नामों पर मुश्तमिल होता है। पहला नाम जेनेरिक नेम होता है यानी जीनस से लिया जाता है और दूसरा नाम स्पीशी नेम होता है यानी स्पीशीज से लिया जाता है। ऐसे सिस्टम को हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का नाम दिया। उसके बाद हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़े कि वो किन रूल्स के तहत हम किसी भी जानदार को साइंसी नाम देंगे। और रूल्स पढ़ने के बाद हमने देखा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बायोलॉजी के अंदर इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से कार्ल लिनियस को इतना ज्यादा क्यों जाना जाता है, इन सिग्निफिकेंस को हमने दोहराया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर के रिलेटेड किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।